गुजरात में वैसे भी उतनी ठंड नहीं होती जितनी दिल्ली में होती है, लेकिन यहाँ 2-3 डिग्री तो तापमान ये चुनावी प्रचार की वजह से बढ़ गया है। एक बार जरा यहाँ पर, चूंकि हम सूरत में हैं, पंकज उपाध्याय आपके पास आने से पहले ये पोस्टर मैं दिखाना चाह रही थी। हर्ष सांघवी भी यहीं से चुनावी मैदान में उतरते हैं, और अगर ये पोस्टर हम उनका दिखाएं तो ये देखिए, सबका लाडला सबका प्यारा हर्ष सांघवी, सूरत का हर्ष, हर्ष का सूरत। ये देखिए, पूरे सूरत शहर पर ही क्लेम ठोक दिया है हर्ष सांघवी ने। अब प्रधानमंत्री भी यहाँ पर रैली करते हैं, रोड शो करते हैं, सफल रोड शो है। वराछा से तमाम जगहों से सीटें आ रही हैं, जिसमें अब कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की भी रोड शो में उतने ही लोग पहुंचे हैं। कई जगहों यहाँ पहुंची है तो जो व्यापारी हैं वो खुश भी हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो लामबंदी हो रही है आम आदमी पार्टी के साथ, परिवर्तन, कुछ लोगों से अगर आप पूछिए तो वो परिवर्तन शब्द से बोलते हैं। आम आदमी पार्टी झाड़ू नाम बोले ना बोले, लेकिन परिवर्तन बोलते हैं। आपको क्या समझ में आ रहा है? जो आखिरी दिन सूरत की क्या तस्वीर दिख रही है, पंकज उपाध्याय? पंकज किसी वजह से आपकी आवाज नहीं आ रही है। सौरभ के पास चलते हैं। सौरभ, अब तो काफी दिनों से आप गुजरात में, तस्वीर हर सीट की अब जो देख रहे हैं हम, 89 जो पहले दौर के मतदान है उसमें सौराष्ट्र का इलाका, ये दक्षिण गुजरात का इलाका, ये सभी इलाके हैं। क्या समझ में आ रहा है? क्या जो बीजेपी का दावा है कि वो एक कंफर्टेबल पोजीशन में है, जीत उनकी झोली में है, बस उन्हें मार्जिन जीत का बढ़ाना है, इसमें दम दिखता है? जी देखिए, शुरुआती तौर पे अंजना ये दम दिख रहा था, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे कैंपेन आगे बढ़ा तो हमें बीजेपी के अंदर भी कई सारे मतभेद देखने को मिले। अंजना, ये पहली बार ऐसा हुआ है जब कैसी इतनी सारी सीट्स थी, जब बीजेपी उन सीटों पर कैंडिडेट्स को डिक्लेयर करती है, उसके बाद वो नाम पीछे लेने पड़ते हैं। ऐसा भी हुआ है जब किसी लीडर को टिकट नहीं मिली है तो उनके कार्यकर्ताओं ने जाके कमलम, जो गांधीनगर में इनका हेड ऑफिस है, वहां पे जाके प्रोटेस्ट किया है। तो ये हमें पहले कभी नहीं दिखा था, क्योंकि एक डिसिप्लिन पार्टी है बीजेपी, और यहाँ पर हमें इस तरीके की चीजें नहीं दिखती। लेकिन टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में कहीं ना कहीं हमें ये प्रॉब्लम बीजेपी में देखने को मिला है। जो फर्स्ट फेज में जो दो सबसे बड़े रीजन है, एक है साउथ गुजरात का और सौराष्ट्र का, ये दोनों ऐसे रीजन है जहां पे पाटीदार काफी ज्यादा डोमिनेटेड रहते हैं। पाटीदार आंदोलन यहाँ पे सबसे ज्यादा हुए थे। हम सूरत को तो गेटवे कहते हैं सौराष्ट्र का। तो यहाँ पर जो जिस तरीके का समीकरण इस वक्त हमें दिख रहा है, अब देखिए, बीजेपी थोड़ा कैंपेनिंग में मुझे ऐसा लगता है कि लेट आई। गुजरात गौरव यात्रा उतनी सक्सेसफुल नहीं थी, फिर उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। अरविंद केजरीवाल की जो आम आदमी पार्टी है वो जून महीने से लगातार कैंपेनिंग जरूर करी है, लेकिन मैं पिछले कुछ हफ्तों में उनको थोड़ा कैंपेनिंग में पीछे हटा हुआ नजर दिख रहा है। और कांग्रेस की अगर जो बात करें अंजना, तो कांग्रेस ने हमेशा से एक अलग ही स्ट्रेटेजी इस बार अपनाई है। देखिए, वो लाइमलाइट में नहीं आना चाहते, वो न्यूज में नहीं दिख रहे, लेकिन डोर टू डोर कैंपेनिंग करते हैं। किसी एक छोटे से गांव में चले जाते हैं, वहां पे 2 स्पीकर लगाते हैं, 50 कुर्सियां होती है, वहां पर आधे एक घंटे की स्पीच देते हैं और आगे निकल जाते हैं। तो ये जो कैंपेन है वो कांग्रेस का वो तो बहुत अलग है, जहां पर हमें बीजेपी के जबरदस्त जो सेंट्रल लीडरशिप हो, तमाम सीएम हो, वो गुजरात में कैंपेनिंग करते हुए दिख रहे हैं। यहां तक कि आज गोवा के सीएम प्रमोद सावंत भी यहां पर मौजूद है। कांग्रेस के जो लीडर से जो मेरी बातचीत होती है तो वो कह रहे हैं कि हम अपने बलबूते पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, हमें सेंट्रल लीडरशिप की फिलहाल जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरीके का माहौल इस वक्त हम दे रहे हैं तो बहुत साइलेंटली, बिना शोर किए वो लड़ाई लड़ रहे हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग इस बार स्ट्रेटेजी अलग अलग पार्टियों की हमें दिख रही है। तो कह पाना बहुत मुश्किल है कि क्या वो रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे या कुछ और हो जाता है। प्रीति चौधरी राजकोट से हमारे साथ जुड़ रही हैं। प्रीति, दिलचस्प ये है राजकोट सीट के बारे में कि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2002 में अपना पहला चुनाव लड़ा था। हालांकि बाद में फिर उसी साल वो मणिनगर से चुनाव लड़े, लेकिन अपने जीवन का पहला विधानसभा चुनाव उन्होंने यहीं से लड़ा था। विजय रूपाणी पिछली बार चुनाव में थे, इस बार चुनावी मैदान से वो बाहर है, वो भी वहां से जीते और मुख्यमंत्री बने। राजकोट एक तरह से गढ़ है बीजेपी का, लेकिन कांग्रेस क्या कुछ कर पाएगी? आम आदमी पार्टी क्या एक फैक्टर बन पाएगा? और आज आखिरी दिन, क्या वो आप चहल पहल देख रहे हो? क्योंकि कुछ इलाके हैं गुजरात में जिसमें पिछली बार की तरह इस बार चुनावी प्रचार या शोर नहीं दिख रहा है, लेकिन आज राजकोट सुबह सवेरे क्या दिख रहा है और बीती शाम क्या था?
अंजना, आपने सही कहा। प्रधानमंत्री ने 2001 में यहाँ से पहला बाई इलेक्शन लड़ा था। 2002 में काफी बड़े बहुमत से प्रधानमंत्री जो तब तो ऑफ कोर्स चीफ मिनिस्टर थे नरेंद्र मोदी, तो 2002 में यहीं से आए थे। बिल्कुल सही पकड़ा आपने, गढ़ रहा है। और अगर आप देखें सौराष्ट्र में, क्योंकि सौराष्ट्र में एक बहुत यूनिक बात है अंजना, क्योंकि ये जो 48 सीट्स हैं सौराष्ट्र की, जैसे जैसे भाजपा, जैसे जैसे नरेंद्र मोदी जी का ग्राफ ऊपर बढ़ा है, भाजपा का ग्राफ सौराष्ट्र में नीचे गिरा है। पर राजकोट, आपने सही पकड़ा, एक बिल्कुल गढ़ था बीजेपी का। 2017 की हम बात करें, 4 सीटें हैं राजकोट की, चारों की चारों भारतीय जनता पार्टी को गई थी। इस बार इसमें कैसा थोड़ा समीकरण बदला है। अगर हम देखें, एक सीट है राजकोट ईस्ट की, उससे खड़े हैं इंद्रनील राजेगुरु। कौन है इंद्रनील राजेगुरु? एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैन कहलाते हैं, यहाँ के ब्राह्मण फेस है। पर ये वही है इंद्रनील राजेगुरु जो चुनाव के पहले कांग्रेस को छोड़ के आम आदमी पार्टी में गए थे। सोचा था कि सीएम फेस बन जाएंगे। जिस दिन गदवी जी का नाम अनाउंस हुआ आप आम आदमी पार्टी का सीएम फेस, उसी दिन इंद्रनील राजेगुरु ने वापस कांग्रेस में छलांग मार दी। अब वो खड़े हैं ईस्ट, राजकोट ईस्ट से। ये एक सीट है अंजना जो कांटे की टक्कर होगी उसमें, और इस सीट में कहते हैं भाजपा आगे नहीं है। इस सीट में ये कॉन्टेस्ट है और ये कॉन्टेस्ट रहेगा इंद्रनील राजेगुरु कांग्रेस से और आम आदमी पार्टी से। मैं ऐसा क्यों कह रही हूं? क्योंकि अगर आप देखें सौराष्ट्र में अंजना, जो कम्युनल पॉलिटिक्स होती है, धर्म की राजनीति कम चलती है, कास्ट की राजनीति ज्यादा चलती है। तो इसमें पूरा पटेल वर्सेस पटेल, जो भाजपा और आप हैं, दोनों ने पटेल कैंडिडेट खड़े किए हैं। एक चीज मैं बस बताना चाहूंगी अंजना, देर रात तक इंद्रनील राजगुरु ने क्या किया, यहाँ पर राजकोट में बहुत सारी छोटी छोटी सभाएं करी। मुस्लिम इलाके में गए, वहां पर जहां पर बहुल 1 लाख से ज्यादा है, और सिर्फ एक बात दोहराई है। ये सिर्फ हर कांग्रेस लीडर दोहरा रहा है और कह रहा है अपना वोट मत बटने दीजिए, आम आदमी पार्टी को वोट मत कीजिए, आपको एकजुट कांग्रेस को वोट देना है। तो एक थोड़ा डर है कि शायद वोट बट जाए।